स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 12th का 4th चैप्टर है उसको लेकर आज हमारा 4th वीडियो है, ठीक है। और इसमें आज हम लोग जो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट था यानी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बाद वाला, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इसको लेकर आज हमारा सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो आज के हमारे इस वीडियो को देखने के पहले निश्चित ही आपको हमारे पिछले वीडियो को देख लेना चाहिए, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड को लेकर है, ठीक है। हम पहले थोड़ा सा हमको पिछले क्लास में बता चुके थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड जो है वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम लोग रिजर्व करके साइड करके रख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार के किसी भी कर्मचारी को कोई भी क्षति पहुंचता है तो उसके पूर्ति के लिए, यानी किसी वर्कमैन के किसी भी पार्ट का, मतलब अगर हम लोग मान लें कि हमारा कोई कंस्ट्रक्शन यानी हम लोग बिल्डर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्डर का काम होगा कंस्ट्रक्शन का, वो ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी भी वर्कमैन के साथ कोई दुर्घटना घट गया, कोई ऊपर से गिर जाता है नीचे, ठीक है, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, किसी को किसी भी टाइप का चोट लग गया, उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, आंख फूट जाता है, कुछ भी, ठीक है, तो उस कर्मचारी के इलाज के लिए हम लोगों को कुछ पैसा देना पड़ता है। ये तो हम लोग जनरली जान ही रहे हैं, ठीक है। उसका इलाज करवाना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो इस ट्रीटमेंट पर हम लोगों का एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है। इस खर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पिछले ईयर के प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा को क्या करके रख दिए, रिजर्व करके रख दिए, ठीक है। अब ये रिजर्व एक टाइप का गुल्लक हो गया, रिजर्व एक टाइप का गुल्लक, चुकिया जान रहे हो तुम लोग, जहां हम लोग पैसा को रखते हैं ना जमा करके, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, गुल्लक हो गया, जिसमें हमारा पैसा जमा है, ठीक है। अब सोचो ये जो पैसा जमा है वो कहां से जमा है भाई, अभी हम क्या बताया कि कहां से साइड करके रखा गया, प्रॉफिट में से साइड करके रखा गया। ये प्रॉफिट का पैसा किसका है, पार्टनर का है। अगर कोई क्लेम आया, अगर कोई क्लेम आया, क्लेम भैया क्या होता है क्लेम, तो क्लेम के बारे में हम बताए हुए थे कल भी थोड़ा सा, ठीक है, यानी पिछले वीडियो में बताए हुए थे क्लेम को लेकर। क्लेम क्या था कि हम रिजर्व करके रखे हुए और संजोग से किसी का हाथ पैर टूट गया तो वो पैसा मांगेगा मेरे से, इसके लिए अमाउंट पे करना होता है हम लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेम, ठीक है। तो अगर वर्कमैन को लेकर कोई क्लेम है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजर्व में से उस अमाउंट को पे करेंगे। रिजर्व क्यों रखे हुए थे कि अगर किसी का हाथ पैर टूट जाएगा तो इसमें से हम लोग इस अमाउंट को पे कर दें, ठीक है। तो पहले जो हम लोग अमाउंट पे करेंगे वो कहां से पे करेंगे, इस रिजर्व में से पे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले जो रिजर्व और फंड है ये आपके कहां पर होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे बैलेंस शीट में शो किया हुआ रहता है, क्या, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, वर्कमैन का W, कंपनसेशन का C और रिजर्व का R लेते हैं, ठीक है। यानी आपके लायबिलिटीज वाले साइड में यहां अमाउंट, एसेट्स और फिर अमाउंट, तो इस तरीके से हमारे लायबिलिटीज वाले साइड में WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके क्वेश्चन में WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 1 लाख रुपए है, तो आपको क्या समझना है कि ये बैलेंस शीट के किधर है, लायबिलिटीज वाले साइड में। अब हम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि लायबिलिटीज वाले साइड में जितना सारा चीज पहले से शो किया हुआ रहता है, मतलब जितना सारा चीज दिया हुआ रहता है, उन सभी चीजों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज वाले सारे चीजों का बैलेंस क्रेडिट और एसेट साइड वाले सारे चीजों का बैलेंस डेबिट, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या है कि हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान के चलते हैं हम लोग 1 लाख दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब अगर किसी का हाथ पैर टूट गया या नहीं टूटा, मतलब अगर किसी को कुछ नहीं हुआ तो ये तो प्रॉफिट का पार्ट है ना,
इसको हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि ये अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, कोई भी खर्चा नहीं हुआ हमारा वर्कमैन को लेकर, तो ये प्रॉफिट का पैसा है। प्रॉफिट का पैसा किसको मिल जाएगा? पार्टनर को मिल जाएगा। यानी सीधे सीधे समझना है कि जब तक क्लेम नहीं है तब तक ये पैसा किसका है? पार्टनर का, क्योंकि ये प्रॉफिट का पैसा है और प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर का होता है। ठीक है, यहां तक सही है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर डिफरेंट टाइप का चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्लेम का जो अमाउंट होगा वो अलग अलग हो सकता है। अब एक बात जरा बताओ, या तो बिल्कुल क्लेम नहीं आएगा, मतलब किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, क्वेश्चन में दे देता है ये इंफॉर्मेशन कि किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, मतलब कोई भी खर्चा नहीं हुआ वर्कमैन को लेकर, तब तो ये सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट है, पार्टनर को हम दे देंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं कि किसी का हाथ पैर टूटा या नहीं टूटा, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोगों को अपने मन से समझना है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब किसी का हाथ पैर नहीं टूटा। ठीक है, फिर से सारा पैसा हम लोग किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। अगला वाला आते हैं। अब किसी का हाथ पैर टूटा, तो टूटा ये अमाउंट 3 टाइप से हो सकता है, या तो 1 लाख से कम खर्च हुआ, या 1 लाख पूरे पूरे खर्च हो गया, या 1 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। 3 बात हो सकता है। ठीक है, एक दो बात हम पहले ही लिए, एक तो इंफॉर्मेशन नहीं था और दूसरा वाला है इंफॉर्मेशन है कि किसी का हाथ पैर नहीं टूटा। ठीक है, तो 5 चीज इस वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में हो सकता है। अब हम लोगों को पांचों के लिए जर्नल एंट्री देख लेना होगा कि भाई पांचों के लिए क्या जर्नल एंट्री हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को बना लें, मतलब लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए और बी 2 आदमी पार्टनरशिप में है और इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 1:1 है। यानी ये लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम लोग 5 अलग अलग केस का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हम लोग आते हैं, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगा, एडजस्टमेंट होगा, वो क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट के नीचे में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है कि नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट वाले में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं। ठीक है, सेकेंड वाला हम लोग आते हैं, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, कोई क्लेम नहीं है, मतलब क्या है? किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, मतलब क्या है कि हमारा कोई भी खर्च नहीं हुआ वर्कमैन से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग थर्ड आते हैं आगे, क्लेम। यानी इस बार आपके क्वेश्चन में क्लेम का अमाउंट जो है वो दिया हुआ है, क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है। तो क्लेम का अमाउंट दिया, मान के चलो कि 60,000। क्लेम का अमाउंट कितना? 60,000। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ लेते हैं, क्लेम 1 लाख। ठीक है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐसे करके देगा। ठीक है, वो कितने का आ गया? 1 लाख का, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का। अब इसका फिफ्थ है कि इस बार जो क्लेम होगा वो आपको आपके रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा दे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कि 1,20,000 हम लिख रहे हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो अलग अलग 5 टॉपिक आया क्लेम से रिलेटेड। फर्स्ट वाले में क्या है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। सेकंड वाले में कोई क्लेम नहीं दिया हुआ है। थर्ड वाले में क्लेम जो है वो 60,000 है। यहाँ देखो रिजर्व का वैल्यू 1 लाख, मतलब रिजर्व से कम क्लेम। अगले वाले में रिजर्व के बराबर क्लेम और इसके बाद वाले में रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम। तो 5 अलग अलग टॉपिक निकल के आ रहा है और इस पांचों के लिए हम लोगों को जर्नल एंट्री क्या करना होगा? पास करना होगा। ठीक है, अब जर्नल एंट्री को देख लेने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट आते हैं पहले वाले पर, किस पर? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या बोले थे अभी, क्या इसको समझ लेने के लिए कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मतलब कोई क्लेम नहीं, मतलब किसी पर कोई भी खर्च नहीं हुआ। तो ये अमाउंट किस चीज का है? प्रॉफिट का अमाउंट है ना। तो प्रॉफिट का अमाउंट किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं पहले किस चीज को, फर्स्ट नंबर पर हम लोग क्या जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगा वो हो जाएगा, सबसे पहले देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज वाले साइड में, इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, यानी WCR जो है वो क्या हो जाएगा?
डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट होने का इसका वैल्यू क्या है, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कर देंगे इसको, क्या कर दें, पार्टनर्स को दे देते हैं ना, क्योंकि ये प्रॉफिट का अमाउंट है तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अभी कैपिटल में कौन सब है, पार्टनर में ए और बी, तो दोनों को मिलेगा ये ए का कैपिटल और फिर बी का कैपिटल। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम लोग, इक्वली, यानी कि 50,000 और 50,000। तो ये फर्स्ट खत्म, जब कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग सेकंड की तरफ आते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है कि इससे रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है। इस बार क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक सूचना दिया हुआ है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। मतलब कोई क्लेम हमारे पास नहीं आया, कोई मांगने नहीं आया कि मेरा हाथ पे टूट गया, हमको पैसा चाहिए। तो इस तरीके से तो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट हो गया ना, तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर से बांट देंगे। तो सेम एंट्री पास होगा जैसा कि फर्स्ट नंबर में है। तो जो हमारा 1 नंबर का एंट्री है वो हमारे सेकेंड नंबर का भी एंट्री हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर का है वो आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों का जर्नल एंट्री हो गया। जब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे या फिर क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं दे, तो हम लोग इन दोनों केस में एक ही जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख, मतलब टोटल जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर यहाँ 40,000 दे रखा है आपको तो यहाँ 40,000 टू ए कैपिटल, 20,000 टू बी कैपिटल 20, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों को क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को ना हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन में लिए हुए हैं तो वो ओल्ड रेशियो 1:1 था। अगर यही चीज चेंज होता, कुछ अलग होता, 2:1 होता, तो हम लोग यहाँ इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, मतलब हम लोग इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड के बाद। इस बार क्लेम है, और जो क्लेम है वो कितने का है, 60,000 का है। तो इस बार जो जर्नल एंट्री पास होगा वो थोड़ा अलग होगा। हम लोग थर्ड वाले के लिए आते हैं। ठीक है, हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली बात समझ में आ जाएगा। कितने का रिजर्व, 1 लाख का रिजर्व। ठीक है, अब 1 लाख के रिजर्व में से हमको क्लेम कितने का आ गया, 60,000, मतलब 1 लाख में से 60,000 रुपया तो हमारा चला गया, खर्च हो गया वर्कमैन के पीछे। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना, 40,000। अब इस 40,000 का जो प्रॉफिट है वो किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, सीधा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कर लेना है, फिर से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको हम लोग डेबिट कर लिए, कितने से, टोटल 1 लाख रुपए से, मतलब जितने का है वो उतना लिख लेना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारे लिए नया लायबिलिटीज हो गया। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो नया लायबिलिटीज है, और ये वाला चीज अब नए वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो नए वाले बैलेंस शीट में जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 60,000। अब हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट बाकी है। इस 40,000 के प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो एज कैपिटल और फिर बीज कैपिटल, इन दोनों का अमाउंट कितना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 और 20, इन दोनों को जोड़ो 40, ये 60, टोटल 1 लाख। ठीक है, ये हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन, ये हमारा थर्ड टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर, जब क्लेम जो है वो रिजर्व से क्या हो, कम हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, क्लेम और रिजर्व दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जब इक्वल होगा तो पार्टनर्स के लिए कुछ मिलेगा, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, जितने का रिजर्व किए उतने का क्लेम आ गया, तो टोटल अमाउंट तो वहीं पर सेटअप हो गया, सेटल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ वाले केस में अब आते हैं, जब रिजर्व और क्लेम दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग डेबिट करेंगे कितने से, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर इसके जस्ट नीचे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे और टोटल अमाउंट हम लोग इसमें डाल देंगे। यानी अब जो बैलेंस शीट में आएगा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, अब हमारे नए वाले बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को शो करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस था। अब फोर्थ के बाद हम लोग आखिरी वाले पे आते हैं, यानी हमारे फिफ्थ वाले पर। ठीक है, फिफ्थ वाले को खाली थोड़ा ध्यान से समझना है और समझ में आ ही जाना है। ठीक है, ये हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। इस वाले में क्या है
कि जो क्लेम है वो रिजर्व से ज़्यादा है, क्लेम जो है वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिजर्व को डेबिट करना ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट किया हम लोग कितने से, एक जितने का है उतने से। तो 1 लाख का था, 1 लाख से हम इसको डेबिट कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से ये देखना है कि हम लोग रिजर्व किया हुआ था 1 लाख का हम लोगों ने, लेकिन हमारा जो क्लेम आया वो 1,20,000 का, मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20,000। ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा लॉस हुआ। इसको एक न्यूली अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं और उस अकाउंट में हम लोगों को डाल देना होता है। अकाउंट का नाम हम लोग देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हमारा लॉस हो गया वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर, उसको हम लोग एक नया अकाउंट ओपन किए। अकाउंट का नाम क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उस अकाउंट में डाल दिए इस 20,000 को, ठीक है। फिर हम लोग आगे का जर्नल एंट्री करेंगे और वो क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम टोटल? 1,20,000 का, यहां से, ठीक है। ये जर्नल एंट्री तो पास हो गया, सही है। अब मेरे पास रिजर्व का कोई पैसा बाकी है? नहीं है, लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया रिवैल्यूएशन। ये तो हमारा लॉस है ना, अभी हम बोल रहे थे ना लॉस है, इसको नया अकाउंट ओपन करके हम उसमें डाल दिए हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखो जो लॉस है वो लॉस किसको मिलेगा? प्रॉफिट किसको मिलता था? पार्टनर्स को। तो लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। लॉस अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या लग रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? घटेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल घटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसके लिए सेकेंड जर्नल एंट्री बन जाएगा जिसमें हम लोग एक कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को ना राइट ऑफ करना है, इस लॉस को राइट ऑफ करना है, ठीक है। कितने का लॉस हो गया हमारा टोटल? 20,000 का। तो हम यहाँ 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिए और इस 20,000 के लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी 10,000 और 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड के बाद एक चीज और आता है रिजर्व और सरप्लस वाले में, वो चीज क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड। ये क्या है? इससे रिलेटेड क्या सब हो सकता है, ठीक है। मतलब इनसे रिलेटेड भी 5-6 एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दे सकता है। उन सारी चीज़ों को हम लोग अगले हमारे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। रेगुलर क्लास और थ्योरी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो लिंक होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।